दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद हैं बढ़िया होंगे। हम देख रहे हैं कि काफ़ी रियल इस्टेट कंपनियां जो कि आम जमाकर्ता से, यानी कह दें कि मकान बनाकर देने के एवज में लाखों रुपए ले लेती है। अब रियल इस्टेट कंपनियों और बैंकों के हक में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। उसको कैसे देख सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, आईबीसी यानी अमेंडमेंट एक्ट 2020, जी हाँ, इसमें बड़ा संशोधन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में से रियल इस्टेट कंपनी और बैंकों को बड़ी राहत दी है। वो राहत क्या है? अभी तक हमने देखा कोई भी रियल इस्टेट कंपनी डिफाल्टर होने पर जमा करता, यानी मकान लेने वाला, रियल एस्टेट की खरीदारी करने वाला तुरंत क्या है, केस दर्ज कर देता था और उसको क्या है, उसकी जमा राशि में ब्याज मिल जाती थी। लेकिन अब जो बड़ी सुधार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी रियल एस्टेट कंपनी और बैंकों को बड़ी राहत दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मंगलवार को एक फैसले में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी अमेंडमेंट एक्ट 2020 को की धारा 3, 7 और 10 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। इसका मतलब है कि कोई भी मकान ग्राहक बिल्डर को अकेले अदालत में नहीं घसीट सकेगा। जी हाँ, यानी कोई भी मकान ग्राहक बिल्डर को अकेले अदालत में नहीं घसीट सकेगा। इसके लिए कम से कम 100 या 10% जो भी कम हो, ग्राहकों को एक साथ याचिका लगानी पड़ेगी। अगर बिल्डर क्या करता है, चीटिंग करता है, डिफाल्टर होता है तो। जी हाँ, इसके अलावा किसी कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में यदि संपत्ति अटैच करने की नौबत आती है तो इसका पहला अधिकार लोन देने वाले बैंकों को होगा, ना कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को। अब बात आती है कि मनीष कुमार बनाम भारत सरकार एवं पहले अन्य से जुड़े इस मामले से संबंधित याचिकाकर्ता पर मंगलवार को जस्टिस आर.एफ. नरीमन, नवीन सिन्हा, के.एम. जोसेफ की बेंच ने गौर किया। अब सुनते हैं विशेषज्ञों की राय में अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। जैसा कि विशेषज्ञों से समझे इसके बारे में, पहले कोई भी एक व्यक्ति बिल्डर द्वारा डिफॉल्ट करने पर उसके खिलाफ एनसीएलटी में कार्रवाई शुरू कर सकता था। इसके बाद में प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति की जगह कम से कम 100 ग्राहक या 10% ग्राहक जो भी कम हो मिलकर दिवालिया कार्रवाई शुरू करेंगे। इसे यह कहते हुए चैलेंज किया गया कि ग्राहक एक दूसरे को नहीं जानते, वे कार्रवाई कैसे करेंगे। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उस संशोधन को भी कायम रखा जिसमें कहा गया कि दिवालियापन की कार्रवाई शुरू होने पर संपत्ति का पहला हक बैंक का होगा, ईडी जब्त नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या की गई है, पहल की गई है, सुधार किया गया है, जिसमें आम जमाकर्ता को क्या हानि हुई है? वह हानि हुई है कि अब तक आपने देखा कई बड़े बड़े रईस घराने जो कि रियल एस्टेट का काम करते हैं, क्या करते थे, पैसा ले लेते थे रियल एस्टेट के नाम पे और साल दर साल गुजर जाते थे, लेकिन उन्हें मालिकाना हक यानी बिल्डिंग तैयार करके नहीं दिया जाता था, जिस पर वो कंज्यूमर फोरम या न्यायालय के जरिए जमा करता, यानी रियल एस्टेट में मकान खरीदने वाला व्यक्ति विशेष में जुर्माना सहित पैसा ले लेता था। लेकिन अब क्या है, कम से कम 100 या 10% ग्राहकों द्वारा यह केस दर्ज हो सकेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें दिए गए लिंक पर और सब्सक्राइब कर ले डीके हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को।